और दुर्घटना एक सुनी, दूसरी सुनी, तीसरी भी सुनने को मिली तो दिल थोड़ा सा व्याकुल हुआ कि हम इस धरा पे जैन समाज में पैदा हुए हैं और हम अपने साधु संतों की भी व्यवस्था नहीं कर सकते तो हमें धिक्कार है। ये हमें सोचना होगा कि साधु आहार विहार तो करते हैं, लेकिन जब विहार करते हैं तो मैंने इसीलिए 2 मिनट पहले गुरुदेव बोला था ना, मैं विहार भी कराऊंगा। इस सोच मेरी कल बदल गई थी। जो हुआ उसे तो हम दोहरा नहीं सकते, लेकिन मैं समाज से ये निवेदन करना चाहता हूँ, पूरी इंदौर नहीं पूरे भारत की जैन समाज से, कि कहीं भी साधु विहार करता हो तो एक गांव से एक गांव तक की व्यवस्था की जाए। जैसे पायलट होते हैं ना, मंत्री आता है तो एक पायलट एक थाना क्षेत्र, वो थाना क्षेत्र तक छोड़ता है। ऐसी व्यवस्था करेंगे हम सब मिलकर कि साधु का विहार चल रहा है तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक जाने की व्यवस्था, फिर वहाँ से उसकी व्यवस्था, इसमें तन मन धन जो भी लगेगा, दिगंबर जैन समाज सामाजिक संसद इंदौर उसमें संपूर्ण व्यवस्था करेगा आपके सहयोग से। क्योंकि मैंने ये देखा है गुरुदेव, जब विहार होता है ना, मैंने मेरा कटु अनुभव आपको कल सुनाया भी था। विहार की व्यवस्था जो होती है, देखो यहाँ साधु है तो ठीक है, लेकिन हमारी टीम को अनुभव भी है, हमने तो बहुत लंबा विहार भी कराया है। और मैं समझता हूँ कि बिहार की व्यवस्था में जिसके पास जितना समय हो, देखिए ये धरोहर है आने वाले, मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में तो ये मुनि धारण करना भी बहुत हर किसी के बस की बात नहीं होगी। ये कुछ है, हम 40 लाख लोगों में इंदौर में रहते हैं, उसमें कितने साधु हैं देखता हूँ मैं। चौके की व्यवस्था के लिए, ये व्यवस्थाओं के लिए, ये व्यवस्था पीड़ा होती है यहाँ पे। हमारे घर में 4 मेहमान आ जाते हैं ना तो हम व्यवस्था कर लेते हैं, यहाँ 20 साधु आए हैं, उनकी व्यवस्था करने में भी समाज को सोचना पड़ता है। धिक्कार है हमें ऐसा जीवन जीने से। क्यों जी रहे हैं, किसके लिए? ये पूजा पाठ पक्षाल ये एक साधन है, लेकिन असली भगवान तो यही है। क्योंकि ये दिगंबर अवस्था में हमने इन्हें देखा है क्या, महावीर भगवान को? उनके काल में ये उन्हीं के तो रूप आए हैं जिनकी सेवा करना हमारा धर्म है, नहीं दायित्व है। उसमें भी घर में बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, इधर समय बितार रहे हैं, उधर। अरे इतने सारे साधु को आहार देने का मौका, हम तो सब व्यवस्था कर रहे हैं ना, आहार देने के लिए बुला रहे हैं भगवान, उसमें भी संकोच कर रहे हैं। 150 परिवार में मेरे को तो ऐसी लाइन लगना चाहिए कि मुझे रोकना पड़े कि भाई रुको, अभी अभी रुको, आप उनको देन दो, उनको आगे जान दो। ऐसी व्यवस्था होना चाहिए। ये हमारी माता बहनों को सोचना चाहिए। क्या घर में सुबह जल्दी उठ के भी खाना बना के रख सकते हैं? आते ही नहीं है साहब। पुरुष तो बेचारा क्या करेगा, नहीं कमाने जाएगा तो घर कैसे चलाएगा? कम से कम माताएं बहनें तो आ जाएं। जिसको सर्विस करने जाना है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो फ्री है, जो घर में है, जो गृहस्थ है, जो गृहिणी है, वो तो आ सकती। सर्विस क्लास तो ठीक है भाई, उसे जॉब पे जाना है, हम उसको छोड़ भी सकते हैं। लेकिन मैं तो समझता हूँ गुरुदेव, मेरी कॉलोनी तो इस मामले में 1 नंबर है। लेकिन मैंने देखा है कि कई समाज जन तो ऐसे होते हैं कि ये व्यवस्थाओं में भी संकोच करते हैं। हम पंथवाद में बढ़ गए, साधु बढ़ गए, साधु हो गए, ये हमारे गुरु, वो हमारे गुरु। नहीं भैया, जिसके हाथ में पीछी कमंडल है वो हमारे गुरु। दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष होने के नाते में ये विश्वास दिलाता हूँ गुरुदेव कि हम केवल पीछी कमंडल जिनके हाथ में है, जिनको हमारे आवश्यकता है, हमारा सामर्थ्य जहाँ तक बनेगा, क्योंकि मेरे साथ मेरे भाई साहब का भी हाथ है जो सक्षम है, निर्वाणा जी परिवार है, मेरा भाई है, मेरी पूरी समाज के सभी साधु हैं, मेरे दोस्त लोग हैं, ये ओम शांति खड़े हैं। हम लोगों के पास कोई कमी भी नहीं है किसी भी प्रकार की, लेकिन साधुओं की सेवा के लिए हम तत्पर हैं गुरुदेव। और जब तक गुरुदेव, अब माता जी का तो जो होना हो गया, लेकिन मैं समझता हूँ अगर कोई श्रावक साथ होता तो शायद वो भी नहीं होता, और श्रावक हो गए। आजकल तो ये देखने में आ रहा है कि हमारे दिगंबर साधु को देख के कुछ लोगों की ऐसी गलत परंपराएं भी चालू कर दी गई है कि इनका कुछ न कुछ किया जाए। क्योंकि मैंने इसके पहले भी
एक दिल्ली में ऐसी घटना सुनी थी, बड़े आचार्य थे, वो संग जा रहे थे तो गाड़ी पलटा दी गई उनके सामने। बड़ा, अगर वो जरा सा एक सेकंड एक श्रावक कुत्ते ने उनकी जान को बचाया। ये पूरी व्हाट्सएप पे चल रहा था, दिल्ली की घटना है। वो जो बड़ा ट्राला होता है वो उनके सामने लाके पलटा दिया कि ये पलटने में गिर जाएं, लेकिन वो एक सेकंड में एक श्रावक कुत्ता जो साथ में चल रहा था, जो श्वांस था, उसने उनको रोकने के लिए गुरुजी को रोका। उनको देखने में गुरुजी रुके उसको, और वो इतनी दूर पे यहाँ पे आके गाड़ी रुक गई, और वो उसके बाद कुत्ते दोनों गायब भी हो गए। इनका गुरुजी का ये वक्तव्य चल रहा है, मैं साधु जी का नाम नहीं जानता। तो आज की तारीख में मैं समझता हूँ कि कम से कम हम लोग इतनी व्यवस्था करें, मैं जिसके पास जितना समय हो उतना समय, अगर साधु है, माता जी यहाँ विराजमान है, तो उनके लिए देना चाहिए। बाकी गुरुदेव, मैं तो चाहूँगा कि अभी आप लोग और रुकें। अभी धूप बहुत है, गर्मी बहुत है, माता जी लोग परेशान होती हैं, आप लोग भी सब परेशान होते हैं, क्योंकि ये हमारा क्षेत्र ठंडा भी है, थोड़ा अच्छा भी बनाया हमारे पूरे समाजजनों के सहयोग से। तो गुरुदेव जल्दी ना करें, आपकी जब तक इच्छा हो यहाँ करें। हमारी पूरी समाज तैयार है। तैयार हो ना भैया? हाथ बताओ। हाँ भैया, ओ भैया नमोकार, तैयार है ना? हाँ, नहीं तो तेरा नमोकार में दिक्कत हो जाएगी। ओ भैया, हाँ, सबसे देख रहा हूँ मैं चेहरे। भैया बाहर से जितने भी आए, आप लोग भी आ सकते हैं सहयोग करने के लिए, लेकिन क्लर्क कॉलोनी दिगंबर जैन समाज तैयार है और आपसे निवेदन करना चाहते हैं, गुरुदेव हमें और समय दें। हम आपकी जहाँ तक हमारा सामर्थ्य होगा वहाँ तक की व्यवस्था करेंगे, उसके बाद आपसे आशीर्वाद लेंगे, फिर जयपुर भी जरूर आएंगे। सभी को मैं 2 मिनट के लिए सब खड़े हो जाएं। आपकी भावनाओं का पूर्ण सम्मान, और अभी जो कार्यक्रम अपन ने दे रखा है उसके साथ ही तत्काल फिर जैसा 3 दिन के कार्यक्रम के बाद अपन विचार करके बता देंगे, ठीक है ना? और आप ही 3 दिन का आराम कर लो, 3 दिन के आराम के बाद फिर से नई ऊर्जा के साथ काम करना। नहीं, आराम करने जाते ना गुरुदेव, तो वापस से आराम में से वापस उठाने में नींद के 2 बार लग जाते हैं। तो 1 किलोमीटर अपना स्थान है, तो अपन को साथ में रोज ठीक है, हम वहाँ पे भी अपना सहयोग करेंगे, आपको वहाँ पे भी सहयोग करेंगे। मैं चाहूँगा कि हम 2 मिनट आप सबको अभ्यास हो चुका है कि साधु की चर्या का, तो आपको तो 3 दिन लगातार आपको सहयोग के लिए आना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सबको अभी सबका कौन साधु क्या लेता है, कौन साधु कैसा करता है, इससे आपको अभ्यास होगा है, तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना? मंगल आशीर्वाद है। 2 मिनट आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भगवान से विनती, नमो